लिख करके भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी उसका समाधान नहीं कर रहे। मजदूरों ने जो आंदोलन किया उस पर दमन किया गया बहुत ज्यादा। हर चुनाव में बीजेपी के नेता पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हैं और पीएम मोदी की गारंटी को विश्वास बताते हैं कि जो गारंटी दे दी वो पूरी होगी। इस बहाने हम भी आज पीएम मोदी की एक ऐसी गारंटी याद कर रहे हैं जिससे हमारे देश का अन्नदाता आज तक परेशान है और इंतजार कर रहा है कि हमारे पीएम की ये गारंटी आखिर कब पूरी होगी। याद कीजिए पीएम मोदी की वो गारंटी जिसमें जोर शोर के साथ दावा किया गया था कि 2022 तक देश के किसान की आमदनी यानी कि इनकम दोगुनी हो जाएगी। लेकिन 2022 छोड़िए, 2026 में भी किसान वहीं और उसी हाल में खड़ा है जहां गारंटी वाली सरकार के आने से पहले खड़ा था। कुछ बदला है तो बस इतना कि अब किसान को सालाना 6,000 सरकार की तरफ से उसके खाते में आ जाते हैं। इसके बदले में पुरानी सरकारों की तरह किसान का कर्जा अब माफ नहीं होता। गारंटी वाली सरकार में कर्ज माफी सिर्फ धन्ना सेठों की होती है, धरती पुत्रों की नहीं। किसान तो बेचारे पहले भी धक्का खाते थे और आज भी पहले की सरकारों से भी अपना हक और न्याय मांगते थे और आज भी वही कर रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि गारंटी वाली सरकार में बिना मांगे भी मिलता है, जैसे वो 3 कानून जो किसानों ने कभी नहीं मांगे लेकिन दे दिए गए। ऊपर से ठसक ऐसी कि पूछो मत। किसान के कड़े विरोध और बलिदान के बाद गारंटी बाबा को झुकना पड़ा था और किसान जिसे काला कानून कह रहे थे वो वापस लेना पड़ा। तब से लेकर आज तक किसान अपनी फसल की वाजिब कीमत के लिए संघर्ष ही कर रहा है, चाहे एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए या फिर नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने के लिए। लेकिन सरकार प्रशासन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह की मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय पर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण द्वारा बार बार आश्वासन और लिखित आश्वासनों के बावजूद किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। मजदूर संगठनों ने और किसान सभा के साथियों ने जो पूरे देश की कॉल थी, जिसमें मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन की कॉल थी, गौतम बुद्ध नगर के मजदूरों किसानों ने मिलकर के आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया। किसानों की खासकर 10% प्लाट की जो बात है लिख करके भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी उसका समाधान नहीं कर रहे। नए कानून को जो भूमि अधिग्रहण का उसे लागू नहीं कर रहे। जो हमारी आबादियां अधिग्रहित हुई हैं उनको जो वापस नहीं कर रहे। मजदूरों ने जो आंदोलन किया उस पर दमन किया गया बहुत ज्यादा। तो उनका जो न्यूनतम वेतन है उसकी मांग आज भी ऐसे ही है जैसे कि थी। लगातार हमारी ट्रेड यूनियन न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही। तो आज के आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने चेतावनी दी है कि या तो इन समस्याओं को सरकार हल करे, वरना मजदूर किसान एक बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में करेगा। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब वो किसान सरकार को चेतावनी दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। अब जरा सोचिए, जिसे कभी धरती पुत्र कहा गया, कभी उसका इस कदर महिमा मंडन किया गया कि भले ही घर में उसके फांके हो लेकिन उसे अन्नदाता कहा गया, वो किसान
आज भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। अपने हक के लिए, न्याय के लिए वो आज भी आवाज उठा रहा है, लेकिन ना उसकी आवाज पहले की सरकारों ने सुनी और ना आज की सरकार ही सुन रही है। सवाल यह है कि जिसे अन्नदाता कहते हैं, जिसे धरती पुत्र कहते हैं, आखिर उस अन्नदाता और धरती पुत्र की सुनवाई कहां और किस सरकार में होगी? खैर, किसान अपनी मांगों को लेकर पहले भी सड़कों पर उतरते थे और आज भी उतरते हैं। बदलाव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बदलाव कैसे आएगा? किसान को अपनी फसल की वाजिब रकम कैसे मिलेगी? किसान कैसे समृद्ध होगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।